नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे दिसंबर 20 रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ क्या लगी। फ्रंट पेज पे इन लोगों ने लिखा है 5 रुपये का न्यूज़पेपर, लेकिन आज 5 पैसे की भी खबर इस न्यूज़पेपर में एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। तो आप ये वीडियो इधर ही बंद कर दो तो भी कुछ लूट जाने वाला नहीं। खैर मेरी तो मजबूरी है, तो 10-15 मिनट अब मुझे कुछ बोल बच्चन करना होगा। तो चलिए ऐसे ही बोल बच्चन समाचार देखते हैं। 36/9 यानी भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच चल रही थी और अपने खिलाड़ी 9 खिलाड़ी 36 रन पे कुछ आउट हो गए। असल में इसमें से हमने सबक लेना है। आप जानते हैं यूपीएससी की मेंस परीक्षा में जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं। हर एक पेपर में करीब 20 प्रश्न होते हैं, तो 20 × 4 यानी 80 क्वेश्चन होते हैं। हर एक में 150 से 250 वर्ड्स का कंटेंट लिखना होता है। यानी यूपीएससी की मेंस परीक्षा भी टेस्ट सीरीज से कम नहीं, बहुत मेहनत मांगती है। लेकिन आजकल पेज व्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के चक्कर में कुछ लोग डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग की पीपूड़ी की बिना तैयारी करे बस थोड़ा थोड़ा एक आध आर्टिकल पढ़ के एक आध जवाब लिख दो, वो माहौल बन रहा है। उसी तरह क्रिकेट में भी माहौल है कि ये पेज व्यूज़ एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के चक्कर में T20 छोटे छोटे ओवर वाले मैच खेलते रहो और उसमें वो बड़ी टेस्ट सीरीज़ की तैयारी करते नहीं। और उसका आज विराट कोहली की टीम को सबक मिल गया। 36 रन में 9 लोग आउट हो गए। तो आप भी सबक लीजिए, टेस्ट सीरीज़ के रूप में यूपीएससी की तैयारी करें। बहुत सारा कंटेंट आपके पास होगा, तब जाके फ़िल्टर करके आप 150-250 वर्ड्स में उसको एग्रीगेट कर पाएंगे। यानी कि कोर सिलेबस ख़त्म करो, उसके बाद न्यूज़पेपर में से और नया नया कंटेंट जमा करते रहो एंड कलेक्टिवली 4 महीने 6 महीने बाद आपके पास उतना कंटेंट होगा कि आप कुछ भी 150-250 वर्ड्स में लिख सको। खैर दैट वाज पेज 1। वो कुछ काम का नहीं भाई। यही अमित शाह ने बंगाल में रैली की, फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर ली, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सोनिया गांधी विरोधी नेताओं से मिल रही है, कुछ काम का नहीं। पेज 2 में भी कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट्स न्यूज़ में कुछ काम का नहीं। पेज 4 स्टेट न्यूज़ में एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा यूज़ करके जामनगर के पास एक ज़ू बना रही है, जहां पर लेपर्ड्स को रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और अब बोला जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ज़ू होगी, क्योंकि इसका टोटल एरिया 250 एकर्स होगा। जामनगर के पास बनेगा, नाम होगा ग्रीन्स जूओलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम। पेज 5 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ कुछ काम का नहीं। पेज 6 राशि भविष्य कुछ काम का नहीं। पेज 7 एक ज़माने पर गोवा पर पोर्टुगीज़ का राज था, फिर ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारत सरकार ने गोवा को स्वतंत्र किया। ये हुआ था दिसंबर 18, 1961 को। तो उस हिसाब से करीब 60 ईयर की एनिवर्सरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ गए थे, कुछ स्पीच दी, लेकिन कुछ बहुत काम की चीज़ें वहाँ से नहीं। आरएसएस के एक नेता MG वैद्य का देहांत हुआ, पर्सन इन न्यूज़, लेकिन वो नॉन IAS एग्ज़ाम के लिए। पेज 8 वहाँ पर होता है संडे स्टोरी, मतलब कोई एक आध चीज़ उस पर बड़े पेज का आर्टिकल बना के देंगे। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कैसे कॉरपोरेट सेक्टर खुद पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है, कि केरला में कोई एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा उन्होंने कंपनीज एक्ट के अंतर्गत समाज सेवा में लगाना होता है, ऐसी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने केरला के पंचायत चुनाव में जीत हासिल की। और वहाँ पर वो कैसे काम कर रहे हैं उसकी बड़ी उन्होंने एक पेज भर के कॉलम दी है। जनरल स्टडीज़ में काम का नहीं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आपका विषय है, तो ये सब आप पढ़िए कि ये क्या मॉडल है, प्राइवेट सेक्टर की पंचायत में एंट्री, उससे क्या अच्छे बुरे आयाम होते हैं, वगैरह वगैरह। पेज 9 कॉलम्स चिदम्बरम की कॉलम में माल न्यूट्रिशन, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं। बाकी भी जो कॉलम है नीरजा चौधरी, कुमी कपूर, तवलीन सिंह, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोरदार चीज़ें नहीं। पेज 10 पे चलें। मैंने आपको आगे भी बताया था यूपीएससी इंटरव्यू के लिए आपको पता होना चाहिए IAS ऑफिसर के पावर क्या होते हैं, ताकि आप जस्टिफाई कर सके कि आई वांट टू बिकम IAS बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। नए फार्म लॉज, APMC में रिफॉर्म, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में रिफॉर्म और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रिफॉर्म, इसके बारे में कुछ सुधार किए गए थे। वहाँ पर SDM को ये पावर दिए गए हैं कि अगर कोई कंपनी या ट्रेडर ने किसान से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदा लेकिन टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो उसकी वो फरियाद सुन के न्याय दिलवा सकता है। मध्य प्रदेश में पता चला कुछ किसानों ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसी व्यापारी को बेचा था, लेकिन वो सामने वाली पार्टी टाइम पे पेमेंट दे ही नहीं रही थी। अल्टीमेटली ये SDM ने ऐसे ट्रेडर्स की प्रॉपर्टी जब्त करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो ट्रेडर्स भाग गए थे। तो ये भी SDM का पावर हुआ, किसानों को न्याय दिलवा सकता है, प्रॉपर्टी जब्त करके उनके पैसे वापस करवा सकता है। तो हाँ, ये सब पता होना चाहिए। कहीं आप लिख सकते हैं, कहीं आप बोल सकते हैं वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन IAS। आगे भी हमारे पास 2 मुद्दे ऐसे आ गए थे, याद करो। जब लैंड ग्रैबिंग, कोई ज़मीन
कब्जे कर लेता है, खोसला का घोंसला टाइप की चीज़, तो उसमें भी एसडीएम न्याय दिलवा सकता है। फिर देखा था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एसडीएम को लगे कि कोई आदमी शांति भंग करने वाला है तो उसको बोल सकता है इतने लाख रुपए का बॉन्ड जमा करो और प्रतिज्ञा लो कि कोई भी शांति भंग का काम नहीं करोगे। सो दीज आर ऑल द पावर्स। धीरे धीरे बनाते रहिए, आपके पास इतने सारे पावर्स आपको याद रहेंगे कि उससे आप अच्छा सा जवाब बना सकते हैं, वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन IAS। उसके बाद चले पेज 11 इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी आज कुछ भी काम का नहीं है। एक बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर ने किसी समारोह में कहा कि भारत के प्राइवेट सेक्टर ने रिसर्च डेवलपमेंट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन भाई बोलने से क्या होता है, जब तक सरकार कोई टैक्स में एक्स्ट्रा माफ़ी सब्सिडी के रूप में कुछ पैसा न दे तो प्राइवेट सेक्टर को क्या मोटिवेशन है नया रिसर्च डेवलपमेंट करने का। ये ऐसी बात हुई, मैं आपको कहूँ कि अनअकैडमी का आप टेस्ट दीजिए तो आप थोड़ी देंगे तुरंत, पहले मुझे आपको कुछ इंसेंटिव देना होगा कि हाँ अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर भी मिलने वाला है तो दीजिए। तो सरकार ने भी इंसेंटिव देने चाहिए, टैक्स में माफ़ी सब्सिडी देंगे तो जाके प्राइवेट सेक्टर रिसर्च डेवलपमेंट में निवेश करे। आप जानते हैं कर्नाटक के एप्पल की फैक्ट्री में लेबर्स अनरेस्ट हुआ था और फिर 400 करोड़ का नुकसान, तोड़फोड़ हुई, आईफोन चुरा के ले गए। उसमें और इन्वेस्टिगेशन पता चला और अल्टीमेटली वो जो फैक्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट था उसको नौकरी से निकाला है। फिर एक एक्सप्लेन सीरीज़ बनाकर इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि चीन में भी वर्कर्स का ऐसा ही शोषण होता है, टाइम पर सैलरी रिलीज़ नहीं करते, लेकिन वहाँ पर एप्पल और उसकी जो भी ये आउटसोर्सिंग वाली कंपनियाँ हैं वो कुछ सीरियसली नहीं लेती, लेकिन भारत में वो इसे सीरियसली ले रही है क्योंकि सरकार सख्त है वगैरह वगैरह। लेकिन ये कुछ बहुत काम की है, इसमें से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट निकलते नहीं। सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है, उसके सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री लिखी है, काम की नहीं। पेज 12 पे चले वर्ल्ड समाचार। आप जानते हैं इंग्लैंड में फाइज़र वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर वायरस म्यूटेट हो गया है, उसकी एक नया मतलब शेप बन गया है। ऐसा ये VUI 2020-1201 ऐसा एक नया म्यूटेशन है जिसके चलते अब इंग्लैंड की सरकार और स्ट्रेस में आ गई है और लॉकडाउन को और ज़्यादा सख्त कर दिया है। लेकिन बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री काम नहीं। अमेरिका ने एक्यूज़ किया है कि वो सोलर विंड वाले साइबर अटैक के पीछे रशिया का ही हाथ था। साइबर सिक्योरिटी में एक और मुद्दा, 1989 में चाइना के टियानानमेन स्क्वायर में स्टूडेंट की प्रोटेस्ट चल रही थी कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, साम्यवाद में हमारे प्रोटेस्ट राइट्स की रक्षा हो वगैरह। तो उस कार्यक्रम की कुछ एनिवर्सरी के रूप में जूम, जो कि एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर मीटिंग हो रही थी। इंटरेस्टिंगली चाइनीज़ सरकार ने वो जूम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को ही बोला या अपने किसी एजेंट को भेजा कि इस मीटिंग को कैंसिल कैसे करवाया जाए। तो उन्होंने ऐसी एक गंदी हरकत इस्तेमाल की कि ऐसा जो भी जासूस या एजेंट था वो भी ये मीटिंग में शामिल हुआ, लेकिन जानबूझ के उसने अपने प्रोफाइल पिक्चर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का फोटोग्राफ रखा और फिर उसने खुद ही रिपोर्ट करवा दिया कि ये तो ग्रुप ऐसा है जहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी चली है करके पूरी मीटिंग ही उन्होंने बैन करवा दी। तो मतलब एथिक्स में ये कुछ भी अनएथिकल मीन यूज़ करके भी अपना काम निकाल रहे हैं। फिर भी सीधा कुछ लिख सके ऐसी जोरदार मुद्दे ये हैं नहीं। ऐसा ही तीसरा, चाइना में सेंसरशिप की शुरू में जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था तो वो न्यूज़ में सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट रखते थे वगैरह, लेकिन कुछ काम का नहीं। वो तो वैसे भी हम अनुमान से सोच ही सकते हैं कि ऐसा ही किया होगा। फिर आता है पेज 13 से लेके आगे जितने पेज है वो सब रविवार की लाइफस्टाइल टाइप की चीज़ें, उसमें भी कुछ काम का नहीं। हाँ, अगर साइकोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो पेज 14 पर एक साइकोलॉजी की कॉलम लिखी है, न्यूरो डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस, वो आप पढ़े, उसमें से कुछ मेंस का चटपटा माल आपको मिल सकता है। फिर पेज 15, उसमें बड़े बड़े लोगों से पूछा गया कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी। लेकिन ठीक है, इतनी सारी किताबों की लिस्ट हम पढ़ें और उसमें से नॉन IAS एग्ज़ाम में कुछ जनरल नॉलेज पूछ ले, कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। बेटर कि जो नोबेल का लिटरेचर प्राइज़ किसको मिला है, बुकर प्राइज़ किसको मिला है, इस टाइप के थोड़ी लिस्ट हमने याद करने चाहिए। या फिर किसी बड़े प्रेसिडेंट ने या बड़े सेलिब्रिटी ने या वो NK सिंह फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, ऐसी एक शॉर्ट लिस्ट ही तैयार करके जाना चाहिए। यहाँ तो दर्जनों बुक, शशि थरूर ने बोला मैंने ये किताबें पढ़ी पूरे साल में और वरुण ग्रोवर ने बोला मैंने ये पढ़ी, वो इतनी सारी लिस्ट हमने तैयार करने की ज़रूरत नहीं। फिर पेज 16 स्पोर्ट्स, वहाँ पर वही समाचार कि कैसे 36 रन में 9 विकेट गिर गए और यहाँ पर एक बड़ा सा फोटोग्राफ दिया है जहाँ विराट कोहली चल के आ रहे हैं, निराश दिख रहे हैं और टी-शर्ट उन्होंने पहनी है बायजूस की। इसमें से हमने सबक ये लेना है कि कोचिंग क्लास कोई भी हो, जब तक लड़का खुद तैयारी करके नहीं आए उसकी सक्सेस नहीं आनी है। आज 20 दिसंबर है, UPSC प्रीलिम्स को अब करीब 190 डे से भी शायद कम समय बाकी है, तो आप भी तैयारी दिल जान से करिए, ऐसी हालत ना हो कि 36/9 हो जाए। तो ये था आज का समाचार पत्र।